नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बेसिक गुरुजी में। कहते हैं कोई बिल्डिंग तभी मजबूत हो सकती है जब उसकी नींव मजबूत हो। तो बेसिक गुरुजी पर हम आपके लिए मैथ और साइंस के बेसिक से लेकर के चाहे वो कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो, उन सबको हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, यानी कि हम आपका वो बेस मजबूत करने वाले हैं। उस कड़ी में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अलजेब्रा। अलजेब्रा की अगर हम बात करते हैं, क्लासेस की बात करते हैं, तो चाहे वो कोई भी आपका एकेडमिक क्लास हो, 6, 7, 8, 9, 10 या उसके अलावा ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हम देखते हैं जो अभी आपके लेटेस्ट में आने वाले भी हैं, जैसे कि चाहे वो लेखपाल का होता है या फिर सुपर टेट का होता है या फिर कोई भी इस तरीके से जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में अलजेब्रा का एक महत्वपूर्ण भाग रहता है क्वेश्चंस आने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, यानी कि आज हम अलजेब्रा के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, समझेंगे। अलजेब्रा होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, भारत में इसका यूज हम लोग कैसे किए, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसके गणितज्ञ कौन कौन से हैं जिन्होंने अलजेब्रा के बारे में हमसे बात की, और उसके बाद में हम अपने आने वाले वीडियोस के बारे में भी कुछ समझेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि हमारे जो आने वाले वीडियोस होंगे उनमें हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला तो आज हम ये हमारे जो टॉपिक रहेंगे ये हमारे आज के वीडियो में हमको कवर करने हैं, उसमें इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। सबसे पहले हम अलजेब्रा के बारे में क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन लेंगे, देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। मेन फीचर ऑफ अलजेब्रा, हम लोग अलजेब्रा क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है हमको अलजेब्रा पढ़ने का, उसके बारे में हम कुछ यहाँ पे चीजें समझेंगे, जानेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, जिनको आप लोग अर्थमेटिक में भी पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ी है फिर भी हम इसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो हमारे आने वाले वीडियोस रहेंगे, यानी कि सही मायने में जो अलजेब्रा की एक शुरुआत होगी वो हमारा रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। इसके बाद हम क्या करेंगे, अलजेब्रा के छोटे छोटे जो बेसिक्स होते हैं उन बेसिक्स को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो अगर हम बात करते हैं अलजेब्रा के जो प्रारंभ है, तो यह कहा जाता है कि गणित की एक शाखा के रूप में बीजगणित का प्रारंभ लगभग 1550 ईस्वी पूर्व में, अर्थात आज से 3500 वर्ष पूर्व हुआ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब मिस्रवासियों ने अज्ञात संख्याओं को व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। 300 ईसा पूर्व के आसपास भारत में अज्ञातों को अक्षरों के व्यक्त करना और व्यंजक बनाना एक बहुत सामान्य बात थी। अनेक महान भारतीय गणितज्ञों जैसे आर्यभट्ट, जिनका की जन्म 476 ईस्वी, ब्रह्मगुप्त, जिनका जन्म 598 ईस्वी, महावीर जो लगभग 850 ईस्वी में रहे, और भास्कर सेकंड, जिनका की जन्म 1114 ईस्वी, तथा कई अन्य ने बीजगणित के अध्ययन में बहुत योगदान दिया। उन्होंने अज्ञात राशियों के लिए बीज, वर्ण इत्यादि जैसे नाम दिए और उन्हें व्यक्त करने के लिए रंगों के नामों के प्रथम अक्षरों के रूप में प्रयोग किया। जैसा कि अगर हम आज की बात करते हैं तो हम लोग अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, ABCD, यानी जो भी देखते हैं आप XYZ, जो भी अल्फ़ाबेट्स का हम लोग यूज़ करते हैं, तो वैसे ही पहले की बात करते हैं अगर, तो वो रंगों का जो पहला अक्षर ले लेते थे, वर्ण ले लेते थे, उसके अकॉर्डिंग वो लोग उसका यूज करते थे। अगर हम बात करते हैं शब्द अलजेब्रा की, तो यह लगभग 825 ईस्वी में बगदाद के एक अरब गणितज्ञ मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज़्मी द्वारा लिखित एक पुस्तक अलजिबार वॉल अलमुगाबाला के शीर्षक से लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलजिबार रिलेट कर रहा है अलजेब्रा से, तो उसी से इसकी उत्पत्ति होती है। अब अगर हम बात करते हैं अलजेब्रा की, तो डेफिनेशन आप देख पा रहे होंगे, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड अलजेब्रा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अलजेब्रा की, तो ये एक क्या होती है, मैथमेटिक्स की एक अलग ब्रांच है, और एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम क्या करते हैं, लेटर्स के बारे में या फिर हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट्स को लेकर के हम क्या करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसी से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा देखते हैं अगर कि मेन फीचर ऑफ अलजेब्रा क्या होता है। तो द मेन फीचर ऑफ अलजेब्रा इज द यूज ऑफ लेटर्स विच अलाउ अस टू राइट रूल्स एंड फॉर्मूला इन द जनरल वे, एंड वन कैन टॉक अबाउट एनी नंबर एंड नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नंबर। तो अगर हम बात करते हैं अलजेब्रा के मेन फीचर की, तो इसमें क्या होता है कि हम लेटर्स का यूज करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का यूज करते हैं, और वो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम किसी एक पार्टिकुलर नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जब किसी लेटर का यूज करेंगे, जब किसी अल्फ़ाबेट का यूज करेंगे, तो वो किसी भी नंबर को डिनोट कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में उसकी वैल्यू हमको क्या लेनी है।
नेक्स्ट वन, लेटर में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज बाय लर्निंग मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग अननोन्स वी डेवलप पावरफुल टूल्स फॉर सॉल्विंग पजल्स एंड प्रॉब्लम्स फ्रॉम डेली लाइफ। यानी उन्हीं लेटर्स के यूज से हम क्या करते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमने अगर कोई नंबर लिया हुआ, जैसे कि हम मान लेते हैं 1 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 2 आपको पता है क्या हो जाता है, 2 होता है। वेरी गुड। 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है। 4 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो 8 हो जाता है। इसी प्रकार से 9 इंटू 2 करते हैं तो 18 आता है। आप देख सकते हैं यहां पर हमने 2 से क्या किया है, कई सारे नंबर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई किया है, लेकिन हर एक बार हम देखते हैं 2, 6, 8, 18, यानी कि अगर हम 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर जो हमारा रिजल्ट आता है वो कहीं ना कहीं एक क्या है, इवन नंबर है। अगर इसी में हम इन सभी नंबर्स को, क्योंकि अब यहां पे नंबर तो कोई भी हो सकता है, तो अगर हम इन सभी नंबर्स को ना देख, यहां पर हम एक कोई क्या करते हैं, अल्फाबेट ले लेते हैं। चलिए, x इंटू 2, तो कहीं क्या हम इसको राइट कर सकते हैं 2x। मींस अगर हमने यहां पर x राइट किया है तो हमें अब कोई भी नंबर राइट करने की जरूरत नहीं है। हम बोल सकते हैं x इंटू 2 इक्वल टू 2x, एक इवन नंबर होगा। मींस अगर हम x की वैल्यू यहां पे कुछ भी लेते हैं तो जो हमारा आने वाला प्रोडक्ट होगा वो एक इवन नंबर होगा। जैसे कि अगर हम x की जगह पे अब 5 रखते हैं, जो कि हमने यहाँ पे नहीं रखा था, तो क्या बनता है 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं, मान लीजिए हम क्या है, यहाँ पर रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में एक तो लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, और हमें मालूम है कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है। मींस अगर यहाँ पर ये L है तो इसके अपोजिट यहाँ पर भी क्या रहेगा, L रहेगा। यहाँ पर अगर ब्रेथ यानी B है तो यहाँ भी क्या रहेगा, B रहेगा। अगर हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर की, परिमाप की बात करते हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो हमें मालूम है जो पेरीमीटर होता है, चाहे वो कोई भी आकृति हो, सभी भुजाओं का योग जो होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। देन यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो पहला L प्लस, अगला नेक्स्ट B, फिर L एंड द अदर वन इज B। सो आप देख सकते हैं यहां पर कि 2L एंड 2B, 2 अगर कॉमन लेते हैं तो L प्लस B। तो यहां पे अब देखिए L हमको मिल गया 2L प्लस B। कहीं ना कहीं हमने एक फॉर्मूला का बिल्डअप किया और अल्फाबेट्स की यूज से किया है। अल्फाबेट का यूज क्यों किया हमने, आपको अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग रेक्टेंगल दिए जा सकते हैं। अब अगर हमने क्लास में आपको किसी एक पार्टिकुलर रेक्टेंगल की बात की, यानी कि हमने बोला आपसे इसकी 5 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, आपने क्या किया, इन सभी को ऐड करके डायरेक्टली बोल दिया। बट अगर हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं तो क्या आप 5 वाले पैटर्न से उसको याद कर पाएंगे, नहीं। फिर क्या करना होगा, यानी इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत होगी, और वो फॉर्मूला हमको कौन बना के दे रहा है, अल्फाबेट्स, लेटर्स बना के दे रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं वेरिएबल्स का एक हम देख सकते हैं काफी हद तक यूज हो रहा है हमारे साथ में। ठीक है, तो और साथ में हम कह सकते हैं कि ये सब चीज हम कहां पे सीख पा रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब मेन फीचर ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के कारण ही हम क्या करते हैं, फॉर्मूलों को बिल्डअप कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा इसमें वो है वेरिएबल। अब हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं वेरिएबल की, तो कुछ ऐसा जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लगातार बदलती रहती है, या फिर जिसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जब वैल्यू चेंज होती है और वहां पर हम कुछ अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, कुछ लेटर्स का यूज करते हैं, उन लेटर और अल्फाबेट्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, हमने क्या किया था, इस पैटर्न को बनाने के लिए x का यूज किया था। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला बिल्डअप करने के लिए हमने LB और LB का यूज किया था यहां पर। तो कहीं ना कहीं हमने जो यहां पे अल्फाबेट्स यूज किए हैं वो क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं, इन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं अलजेब्रा की, तो वेरिएबल्स का एक महत्वपूर्ण स्थान वहां पे आता है। और अगर हम बात करते हैं अब वेरिएबल्स के यूज की, तो हम देख भी चुके हैं, इसके अलावा भी कुछ चीजें और हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एडिशन की, तो एडिशन ऑफ 2 and 3 देन इट विल बी 2 + 3। अगर हम लिखते हैं एडिशन ऑफ x and 7 देन इट विल बी x + 7। सेम एज अगर हम बात करते हैं डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, तो उन सब को सॉल्व करने में भी हम यहाँ पर वेरिएबल्स का यूज करते हैं।
ये चीज़ें आप सीखेंगे आने वाले वीडियोस में, और वहाँ पे हम इनको बहुत ज़्यादा डीपली भी पढ़ने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में, जो आपके प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, चाहे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, साथ ही साथ चाहे वो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई नंबर लिखते हैं, अगर हम राइट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 + 4 राइट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं 2 + 4 = हम इसको 4 + 2 राइट कर सकते हैं। ये आपकी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ऐसे ही आपकी होती है मल्टीप्लिकेशन की भी। चलिए हम यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बात ना करके हम यहाँ पर बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे हमने देखा, चाहे हम 2 में 4 को ऐड करें, चाहे हम 4 में 2 को ऐड करें, आपका रिजल्ट हमेशा सेम रहने वाला है। चलिए हमने यहाँ पे एक नंबर लिया था, चलिए एक नंबर और ले लेते हैं हम लोग। 3 + अगर हम 8 लेते हैं तो क्या हम 8 + 3 ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बार बार अगर हम नंबर्स को ना लेकर क्या करते हैं, इसकी जगह पर कोई अल्फाबेट यूज कर ले हम, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने ए बोल दिया और प्लस यहाँ पे हमने बी बोल दिया, तो क्या इसको हम लोग बी + ए राइट कर सकते हैं? यानी अब हमको इसे बताने में थोड़ा सा आसानी होगी कि ए + बी को हम लोग बी + ए भी राइट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर आपका ये एडिशन क्या होता है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का भी होता है कि a × b = b × a, मतलब a को b से मल्टीप्लाई करें या फिर b को a से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, इसमें क्या होता है, तो जैसे अगर हमने राइट किया है a+ और ब्रैकेट में लिखा हमने b + c = क्या हो सकता है, a + b एक ब्रैकेट में और प्लस यहाँ पर c। हमने यहाँ पर डायरेक्टली प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अगर नंबर्स के माध्यम से अपन देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर राइट करते हैं 2 + 8 + 7, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 + 8 और +7। देखो यहाँ पर भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसको हमने नंबर्स में ना लेके हमने क्या किया है, अल्फ़ाबेट्स के रूप में यूज़ किए हैं। तो कहीं ना कहीं वेरिएबल का ये आपको एक यूज दिखाई दे रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है। हम हर बार नंबर्स के माध्यम से चीज़ों को नहीं सिखा पाते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको डिनोट करने के लिए कुछ फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, बिल्डअप करने पड़ेंगे। तो उसको बनाने का जो तरीका होता है वो हम अलजेब्रा में सीखते हैं। डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, उनको भी हम लोग कहीं ना कहीं वेरिएबल्स की मदद से सॉल्व कर पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा टीचर क्या करते हैं, टीचर्स जितने भी होते हैं वैल्यू लेट करते हैं, लेट दिस विल बी x y, तो उन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा के माध्यम से ही समझते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसका यूज अभी आने वाला है आपका आगे की वीडियोस में और क्वेश्चंस में। कैसे इसका यूज आता है, जब वहां पे आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, तो कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है वहां पर। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मोनोमियल या फिर बाइनोमियल का पॉलिनोमियल से या फिर पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से, तो हमें उसका यूज यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम आपको बता देते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, कि अगर हम क्या करते हैं, a का मल्टीप्लाई करना होता है किन्हीं दो नंबर से b + c से, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी a का मल्टीप्लाई b से भी करते हैं और इस a का मल्टीप्लाई c से भी करते हैं। मीन्स a × b और प्लस a × c यहाँ पे हमें राइट करना होता है। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इसका यूज आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है, हमको पढ़ना भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम आज जो बात किए हैं वो अलजेब्रा के बारे में जाने हैं, सीखे हैं और समझे हैं कि किस तरीके से अलजेब्रा का हमने शुरुआत कहाँ से होती है और अलजेब्रा के बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, किस लिए हमारे लिए यूजफुल होता है, और साथ में वेरिएबल्स क्या होते हैं और कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोज़ में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद में उससे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे, पॉइंट होंगे, उन सबको पॉइंट आउट करेंगे और बताएंगे। जैसे कि अगर हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, टर्म्स के टाइप्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं, अनलाइक टर्म्स होते हैं, उन्हें क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि लाइक टर्म्स को हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर पाते हैं, तो उन चीज़ों को हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।